Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Today we will continue chapter first D capacitance. Students, we have covered the topic electrostatic of conductor, electrical capacitance, capacity of an isolated spherical conductor, capacitor and its principle, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को भी आज हम कवर करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। स्फीरिकल कैपेसिटर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड कंडेंसर ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ये टॉपिक हम आज रीड करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ तक कवर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये 6th आर्टिकल कवर करवाती हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो टुडे आवर टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर किया। मैंने आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। ए प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ओके, जब हमने ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन के कारण बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसकी अपोजिट साइड मतलब कि बी प्लेट की राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हमने अर्थ कर दिया था। ठीक है, तो ए प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, बी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। 2 प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी मेंशन किया। देखो भाई, 1 and 2 आर 2 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए। हमारे पास ए और बी 2 प्लेट हैं, दोनों का एरिया मैंने ए कंसीडर किया। हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को मैंने पैरेलल रखा एट ए सूटेबल डिस्टेंस डी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। प्लेट ए है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो प्लेट ए है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। जो प्लेट बी है, प्लेट बी मतलब कि चाहे आप इसको बी का नेम दे लो चाहे 2 का नेम दे लो। ठीक है, चलो हम इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। प्लेट 1 एंड प्लेट 2, जो प्लेट 2 है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट सी में हमने एक आर्टिकल को कवर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इसमें भी हमने 2 प्लेट को कंसीडर किया था। ठीक है, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, सेकंड रीजन में ये आ गई थी, थर्ड रीजन में ये आ गई थी। अब हम इसके स्पेशल केस लेके चले थे। अगर प्लेट ए पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और प्लेट 2 पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई थी, थर्ड रीजन में भी 0 आ गई थी, सेकंड रीजन में आ गई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इस आर्टिकल में यूज होना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट रीजन है, ये हमारा सेकंड रीजन है और ये हमारा थर्ड रीजन है। जैसे मैंने आपको अभी बुक में से बताया, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होएगी, थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होएगी और सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि हम स्पेशल केस इसका कंसीडर कर रहे हैं। जो प्लेट ए है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, जो प्लेट बी है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं सेकंड रीजन में ई की वैल्यू होएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें पता है सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। हम सिग्मा की जगह पे जहाँ पे क्या पुट कर देंगे, चार्ज अपॉन एरिया। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी। ठीक है, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए, डी जहाँ पे है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमें पता है सी का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए डी। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो गया, तो
तो सी नोट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आया है क्योंकि जो टू प्लेट्स के बीच में हमने एरिया कंसीडर किया था वो एयर था। ठीक है, इसलिए जब भी एरिया को हम एयर कंसीडर करते हैं तो हम एप्सिलॉन नोट यूज करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके 90% आने के चांसेस है। आप इसको अच्छे से रीड करना। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ठीक है, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला आया था 1.2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। जब हमने क्यू को सी भी पुट कर दिया था तो हमारे पास आ गया एनर्जी 1.2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर। ऊपर सी स्क्वायर है, अपॉन में सी है, सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर फॉर्मूला आ गया 1.2 सी वी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू 1.2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू 1.2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को स्टडी करते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये तो एक कैपेसिटर के लिए एनर्जी आई थी। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं, उनकी एनर्जी क्या आएगी? मैंने आपको बताया था कैपेसिटर को हम 2 टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी उसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। देखो बच्चे, जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/CN। ठीक है, इसमें CS अपॉन में है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1.2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पे हमने S मेंशन कर दिया क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, अब हमारे पास है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हमने बाहर निकाल लिया, इसके अंदर रह गया 1.C1 1.C2 प्लस 1.C3। इसका मतलब है अगर हमने 2 कैपेसिटर कंबाइन किए तो यहाँ पे 2 तक वैल्यू आ जाएगी। अगर 3 कैपेसिटर कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 3 तक वैल्यू आ जाएगी। अगर 4 तक कैपेसिटर कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 4 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस टर्म को क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को इन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट से, सेकंड से एंड थर्ड से। ठीक है, तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई फर्स्ट कैपेसिटर की, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1.2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए एनर्जी आ गई। ओके, और ये हमारे पास सेकंड कैपेसिटर के लिए एनर्जी आ गई, ये हमारे पास थर्ड कैपेसिटर के लिए एनर्जी आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करेंगे उसकी एनर्जी किसके इक्वल होएगी? एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को हम इस तरीके से कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले बच्चे, हमारे पास 2 से ज्यादा कैपेसिटर होते हैं, हम उसको Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn से कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1.2 Cp V स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का सेम होएगा। Cp का मतलब क्या है? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको हमने U1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको U2 से कर दिया रिप्रेजेंट, इसको 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया U1 प्लस U2 प्लस U3। ओके स्टूडेंट्स, पहले हमने आर्टिकल को सोल्व किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन सोल्व किया टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर।
अब हम हमारा छोटा सा आर्टिकल रह गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? एक फिनोमेना होता है किसी भी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई भी सर्टेन रीजन है स्पेस का, ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ये आर्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में ही ड्राइव किया था, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी इनक्लोज दैम इन होलो कंडक्टर। ठीक है, इसलिए किसी भी डेलिकेट मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं? एनक्लोज कर देते हैं। किसमें? होलो कंडक्टर में। सच होलो कंडक्टर आर कॉल्ड फैराडे केस। इस होलो कंडक्टर को क्या बोला जाता है? फैराडे केस। दे नीड नॉट टू बी अर्थ। तो हमें पूरे मतलब कि जो भी रीजन होता है, मतलब कि हमारे पास डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अर्थ करने की जरूरत नहीं है। इन ए थंडरस्टॉर्म बाय लाइटनिंग इट इज सेफ इनसाइड ए कार और बस देन टू बी इन द ओपन ग्राउंड और अंडर द ट्री। इसलिए जब भी बारिश होती है ना, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो हम क्या करते हैं? अगर हम किसी बस या कार में ट्रैवलिंग करते हैं तो वो सेफ होता है। ठीक है, हमें छोटी क्लासेस में टीचर ने बताया था ना, जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें ट्री के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कार या बस होती है वो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब कि बचाती है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारे टॉपिक 11 तक कवर हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैंने अभी आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी हमारा आर्टिकल हो गया था। ठीक है, कैपेसिटी इज द एनर्जी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीरिकल कंडक्टर हो गया था हमारा आर्टिकल। कैपेसिटेंस एंड इट इज प्रिंसिपल भी हमने कवर कर लिया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी मैंने आपको आर्टिकल करवाया है। रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हमने फर्स्ट ए में कवर कर लिया था टॉपिक। स्फीरिकल कंडक्टर ये करना नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर और कंडेंसर ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ये टॉपिक भी हमारा हो गया था। और आज हमने कवर कर लिया टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, हमारा यहाँ तक आर्टिकल कवर हो चुके हैं। अच्छे से रीड करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।